हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है मिश्रित प्रविष्टियां। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए मिश्रित प्रविष्टियां क्या होती है। तो मिश्रित यानी कंपाउंड एंट्री क्या है, आपको पता है। अभी तक जो एंट्रीज हमने की थी उसमें एक खाता डेबिट साइड होता था और एक खाता क्रेडिट साइड होता था। वो हमारी थी सामान्य जनरल प्रविष्टि। कंपाउंड एंट्री में क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट साइड में दो से ज्यादा खाते हो तो वो क्या कहलाएगी, कंपाउंड एंट्री यानी मिश्रित प्रविष्टि। मिश्रित प्रविष्टि की क्या विशेषता होती है, उसमें डेबिट साइड में दो या दो से ज्यादा खाते हो, चाहे क्रेडिट साइड में दो या दो से ज्यादा खाते हो, या फिर दोनों साइड में भी दो या दो से ज्यादा खाते हो, तो वो कहलाती है कंपाउंड एंट्री। तो आज हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन है वो कंपाउंड एंट्री से रिलेटेड है, तो हम कंपाउंड एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जर्नल, तो हेडिंग डालेंगे जर्नल ऑफ, किसी फर्म का नाम नहीं दे रखा ना, तो बस जर्नल ऑफ लिख के छोड़ देते हैं। और जर्नल का परफॉर्मा बनाते हैं, तो पहला कॉलम होगा डेट का, दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर का, और तीसरा कॉलम होगा एलएफ का, और चौथा कॉलम होगा अमाउंट। और अमाउंट के कॉलम होंगे दो, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ये एक्सप्रेस छोड़ दो। अब देखना किस प्रकार से प्रविष्टियां करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेट। डेट में देखो कुछ डेट दे रखी है क्या, अगर डेट दी हुई है तो हम सबसे पहले ईयर, उसके बाद मंथ और मंथ के बाद डे लिखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी ना, तो आप डेट की जगह सीरियल नंबर लिखोगे, ध्यान रखना, इसको खाली नहीं छोड़ोगे कभी डेट के कॉलम को। क्या लिखोगे यहाँ पर, सीरियल नंबर। अब पहला ट्रांजैक्शन लेते हैं, किराया 500 रुपए और वेतन 500 रुपए का भुगतान किया। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में एंट्री करने से पहले हमें देखना है कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, बिजनेस में क्या आया क्या गया। तो देखो, आपने किराए के 500 रुपए, वेतन के 500 रुपए का भुगतान किया है। भुगतान यानी पेमेंट किया है, तो पेमेंट करोगे तो कैश है वो कंफर्म आपके पास से जाएगा। तो एक तो खाता हुआ कैश का, किसका खाता प्रभावित हुआ, कैश। और दूसरा, अब कैश भुगतान किया है तो कैश गया होगा। अब कैश गया है तो बदले में कुछ आया होगा। देखो क्या आया, कोई वस्तु का नाम दे रखा है, नहीं दे रखा। किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है, नहीं दे रखा। तो क्या दे रखा है, वेतन और किराया। और आपको पता है वेतन और किराया होते हैं बिजनेस के खर्चे। क्या होते हैं, खर्चे। तो एक हो गया अकाउंट सैलरी और एक हो गया रेंट, ये है। अब कैश अकाउंट है, उसकी नेचर कैसी है, रियल अकाउंट है। कैश कैश कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करो, जाती है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहां पर कैश, आपने पेमेंट किया है, तो पेमेंट किया है तो कैश गया होगा, और गया है
तो उसको कहाँ लिखेंगे, आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली को क्रेडिट लिखेंगे। तो क्रेडिट में तो आएगा कैश, कितना 500 रुपए किराए का, 500 रुपए वेतन का, 1000 रुपए गए आपके पास से। अब फिर डेबिट में क्या आएगा, तो सैलरी और रेंट, ये है दोनों नॉमिनल अकाउंट। दोनों कैसे अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस एंड क्रेडिटर ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो यहां सैलरी और रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस कहां लिखे जाएंगे, डेबिट में। तो लिखेंगे डेबिट में रेंट अकाउंट डेबिट, और फिर है सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से, 500 रेंट का और 500 सैलरी का। अब कैश क्रेडिट आना है, क्योंकि पेमेंट किया कैश कहाँ आएगा, क्रेडिट, कैश अकाउंट। कितने रुपए का, 1000। क्यों, क्योंकि 500 सैलरी की, 500 रेंट की। बताइए समझ में आया कि नहीं। अब देखो इस एंट्री में डेबिट में कितने खाते हैं, एक से ज्यादा है ना। तो जब किसी एंट्री में डेबिट या क्रेडिट में एक से ज्यादा खाते हो तो वो क्या कहलाती है, मिश्रित प्रविष्टि कहलाती है, यानी कंपाउंड एंट्री कहलाती है। आया समझ में, ये थी कंपाउंड एंट्री। अब लिखते हैं इसका नरेशन। अब नरेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे पेड फॉर रेंट एंड सैलरी, और ये लिखा जाएगा हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। और ध्यान रखना प्रत्येक एंट्री के बाद नरेशन के नीचे ये लाइन जरूर खींचनी है। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, यहाँ एक ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, एक ट्रांजैक्शन वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी एंट्री, ठीक है। अब दूसरी एंट्री में विपुल से 2000 का माल खरीदा और आधी राशि का भुगतान किया। तो 2000 का आधा कितना हो गया अभी, 1000। माल कितने का खरीदा, 2000। तो कोई भी एंट्री करने से पहले क्या करते हैं, देखते हैं क्या आया क्या गया। तो आपने माल खरीदा है, और माल खरीदा है तो कंफर्म माल व्यापार में आया होगा, माल खरीदा है ना। तो एक तो खाता हो गया गुड्स का, माल का। अब गया क्या, ये कह रहा है आधी राशि का भुगतान, यानी 1000 रुपए चले गए कैश का, ठीक है। लेकिन आपने माल कितने का खरीदा, 2000 का, और माल भुगतान कितना किया, 1000 का। तो 1000 रुपए विपुल मांग रहे हैं भी आपके, तो एक खाता विपुल का भी आएगा, ठीक है। अब देखो माल कैसा खाता है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल होता है जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो, जाए उसको क्रेडिट करो। तो माल आया है तो आपको मैंने बताया था माल से संबंधित 5 प्रकार के खाते हैं। माल खरीदा जाता है तो परचेज अकाउंट, माल बेचा जाता है तो सेल्स अकाउंट, खरीदा हुआ माल वापस लौटाते हो परचेज रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आता है सेल्स रिटर्न, और बिना बिका माल रह जाए स्टॉक। तो यहां तो माल खरीदा है, कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट। कितने रुपए, परचेज अकाउंट डेबिट 2000। अब आपने पेमेंट किया तो कैश कैसा अकाउंट है, रियल, और रियल अकाउंट का रूल है आए तो डीआर जाए तो सीआर। तो कैश जा रहा है ना, या जा रहा है तो क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 1000 ही जा रहा है। लेकिन पता है प्रत्येक एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर। अब देखो आपने विपुल से माल कितने का खरीदा, 2000 का, पेमेंट कितना किया, 1000 रुपए। तो क्या विपुल आपके 1000 रुपए और नहीं मांग रहा है ना।
तो जितनी राशि वो मांग रहा है वो क्या है आपके लिए, क्रेडिटर है। क्या है, क्रेडिटर। तो देखो विपुल पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो विपुल यहाँ माल दे रहा है ना, तो वो गिवर है, इसलिए क्या लिखा जाएगा उसको, क्रेडिट। तो लिखेंगे टू विपुल्स अकाउंट, कितने रुपए, 1000। अब आप लिखोगे नरेशन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विपुल एंड हाफ पेमेंट मेड। ठीक है, ये हो गई सेकंड एंट्री। अब ध्यान देना आगे की एंट्रियों के लिए, क्योंकि अपने पास बोर्ड पे जगह नहीं है ना, इसलिए मैं बिना परफॉर्मे की एंट्री बता रहा हूं, ध्यान रखना। या परफॉर्मे के अंदर ही बताएं, परफॉर्मे के अंदर बताएं, चलो परफॉर्मे से देखते हैं। तो इन एंट्रियों के लिए जगह नहीं है, मैं इसको यहां से कर लेता हूं इरेज। देखो अब नंबर थर्ड, वरुण से नगद प्राप्त किए 4800 और 200 रुपए दिया छूट यानी भट्टा। तो वरुण से कितने रुपए मिले, 4800। कितने रुपए मिले, 4800। तो देखो वरुण से प्राप्त हुए हैं, तो कौन से खाते प्रभावित हुए लेन देन से, एक तो कैश आपके पास आया है, दूसरा आपने छूट दी है, कटौती, कटौती को कहते हैं डिस्काउंट। एक खाता डिस्काउंट का और एक खाता वरुण। ठीक है, अब सुनिए, वरुण से नगद प्राप्त हुए, तो एक तो कैश अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो कैश आया है, इसलिए क्या लिखोगे इसको, कैश अकाउंट डेबिट 4800। अब डिस्काउंट छूट दी है, तो छूट डिस्काउंट अगर आपको मिलता है ना, तो वो आपकी इनकम है, और डिस्काउंट अगर देते हो तो आपका खर्चा है। तो खर्चे कहां लिखे जाएंगे, डेबिट में। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 रुपए। ठीक है, तो वरुण का खाता कितने रुपए से क्रेडिट होगा, दोनों का टोटल है उतनी अमाउंट से, तो लिखेंगे टू वरुण अकाउंट। नरेशन आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम वरुण एट डिस्काउंट। नंबर फोर्थ एंट्री, स्वामी ने निजी प्रयोग के लिए निकाले नगद और माल। तो नगद के लिए कैश और माल के लिए गुड, और एक स्वामी आ गया, तो स्वामी। देखो कैश स्वामी निकाल रहे हैं, तो कैश एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का नियम होता है कैश बिजनेस में आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो स्वामी निकाल रहा है ना, तो बिजनेस से तो कैश जा ही रहा है, तो जाते कहां लिखेंगे, सीआर में। गुड्स, गुड्स के लिए 5 प्रकार के खाते थे, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और क्या था, स्टॉक। ठीक है, तो यहां पर स्वामी माल निकाल रहा है, तो कौन सा माल निकाल रहा है, खरीदा हुआ माल ना, आया समझ में। और तीसरा खाता है स्वामी,
और स्वामी के खाते दो प्रकार बताए थे। स्वामी बिजनेस में कुछ लगाता है तो कैपिटल, बिजनेस से निकालता है तो ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। रिसीवर द डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो स्वामी यहाँ पाने वाला निकाल के इधर है ना, तो क्या लिखेंगे स्वामी के नाम की जगह ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की ड्रॉइंग की है? टोटल 5 और 7 1200 रुपए की। टू कैश रियल अकाउंट, व्यापार से गया है कितने रुपए का? 500 का। और गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? कौन सा माल लिखेंगे? खरीदा हुआ माल को ले जाना है ना, तो लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए? 700। ये बनी एंट्री नंबर 4। और 5वीं और लास्ट एंट्री, और देखिए इसको बिना परफॉर्मे के बता देता हूं मैं, ठीक है? देख लेते हैं 5वीं और लास्ट एंट्री। रेनबो लिमिटेड से 50,000 मूल्य की मशीनरी और 4,000 के औजार। तो एक तो हो गया मशीनरी, एक हो गया औजार को बोलते हैं टूल्स। खरीदे किससे? खरीदे रेनबो लिमिटेड से। अब क्या पता नगद खरीदे उधार। अगर नगद खरीदा है तो कैश का खाता भी आएगा, उधार खरीदा है तो कैश का खाता नहीं आएगा। तो हमें क्या पता ये कैश है उधार है। तो अगर कैश वर्ड नहीं है तो देखो उस व्यक्ति या फर्म का नाम जहां से खरीदी गई दे रखा है, क्या दे रखा है, तो फिर ये उधार का लेन देन है। इसका मतलब रेनबो लिमिटेड एक पर्सनल अकाउंट है। तो तीसरा खाता किसका आएगा? रेनबो लिमिटेड का। और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां मशीनरी बिजनेस में आ रही है, रियल अकाउंट है, तो डेबिट करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000। टूल्स ये भी रियल अकाउंट है 4,000। अब अगर नगद होता तो टू कैश लिखते, लेकिन यहाँ रेनबो लिमिटेड एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ रेनबो लिमिटेड तो बिजनेस को दे रही है ना, तो गिवर है या रिसीवर? गिवर है ये। और गिवर को कहां लिखा जाएगा? सीआर में। तो लिखेंगे टू रेनबो लिमिटेड, ठीक है? कितने रुपए? 9,000। और नरेशन लिखेंगे मशीनरी 5,000 एंड टूल्स 4,000 परचेज्ड फ्रॉम रेनबो लिमिटेड। ठीक है, ये नरेशन हो गया। तो ये आज की वीडियो थी कंपाउंड एंट्रीज। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। और ध्यान रखना, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, चाहे कॉमर्स से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी एग्जाम हैं, उनमें कंपाउंड एंट्री प्राय पूछ ली जाती है। सीए इंटरेस्ट का एग्जाम होगा सीपीटी का, उसमें भी इसको पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, वहां पेपर होगा तो ये कंपाउंड एंट्री कंफर्म आती है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर देना। थैंक यू।